Let us solve one important example बच्चों। इस क्वेश्चन में हमको मीन और वेरिएंस निकालना है। तो व्हाट आर द गिवन थिंग्स हियर। यहां पे हम लोग लिखेंगे, ये क्लास इंटरवल्स लिखेंगे, क्लासेस को हम लोग बोलेंगे CI बोलेंगे, क्लास इंटरवल। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लेंगे, XI की वैल्यू निकालेंगे। XI की वैल्यू निकालने के बाद में हम निकालेंगे DI निकालेंगे। DI की वैल्यू निकालना है बच्चों, XI माइनस ये अपॉन EH बोलेंगे इसको। ठीक है, यहां पे DI स्क्वायर I इंटू FI इंटू FI इंटू DI और FI इंटू DI स्क्वायर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स जो दिए हैं उसको लिखते हैं हम लोग बच्चों। 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखिए 2, 3, 5, 10, 3, 5 और 8, 2। अब यहाँ पे XI कैसे कैलकुलेट करना है जब क्लास इंटरवल्स दिए हैं। ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है। 0 प्लस 30 अपॉन 2 यहाँ 15 आएगा। अब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बच्चों, 30 का डिफरेंस है, इसमें 30 ऐड करो, 45, 45 में 30 ऐड करो, इट विल बी 75, 75 में ऐड करेंगे तो 105। ये डिफरेंस ऐड करते जाइए, वो आ जाएगा। इट विल बी 135, 30 का डिफरेंस ऐड कीजिए 165 और ये इट विल बी 195। तो ये आ गए हमारी मिड वैल्यू। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये XI कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये नंबर हम लोगों को एज्यूम्ड नहीं लेना है। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, DI इज इक्वल टू XI माइनस ये अपॉन H। देखिए बच्चों, XI बोले तो हम लोग यहाँ पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 105 माइनस 105 अपॉन H मीन्स 30, तो ये आएगा 0, इसके सामने 0 आएगा। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे, ये 75 माइनस 105 अपॉन 30, so it is equal to minus 30 upon 30, तो ये -1 है। तो यहाँ -1 आएगा बच्चों, इधर -2 आएगा, -3 और नीचे 1, 2 और 3। इफ वी कैलकुलेट दिस, H का मतलब क्या, H इज मींस डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब ये जो DI है इसको स्क्वायर कर दीजिए, 9, 4, 1, 0, 1, 4 और ये 9। अभी हम लोगों को क्या करना है, FI इंटू DI करना है, ये दोनों का मतलब ये आ जाएगा 8, 3 इंटू 4 12, 5 0, 3 इंटू 1 ये 3 आया, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ठीक है, 16, 3, 0, दिस इज -5, -12 आएगा। देखिए बच्चों, हम लोगों ने
यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेट अस मेक करेक्शंस हियर, डू इट अगेन। तो हमें क्या करना है देखिए कि एफ आई इंटू डी आई करना है। तो ये हमारा एफ आई है और ये डी आई, तो इसका मल्टीप्लीकेशन -6 -6 -5 0 3 10 और ये 6 आएगा। तो इफ वी ऐड दिस, देखिए बच्चों इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 16 + 3 19 है, और यहाँ पे 15 -15, तो इसका एडिशन जो है इट विल बी 2 आएगा। ये 17 और ये 15 कितना आ रहा है 19। तो 19 प्लस -17 2 आ जाएगा। अभी हमको ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये और ये एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर 18 12 5 0 3 20 18। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो एडिशन विल बी, इट विल बी 76 एडिशन आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। लेट अस कैलकुलेट मीन का फार्मूला लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू ये प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन एन इंटू एच। ये एन की वैल्यू बोले तो क्या है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 20 और इट कम्स 30 आ जाता है बच्चों, दिस इज 30 आ रहा है। ठीक है, so let us calculate mean here। 105 प्लस एफ आई इंटू डी आई, देखिए बच्चों छोटा नंबर है 2 एन मीन्स 30 है, इंटू एच हमारा 30, ये एच 30 30 will get cancelled, so it will be 105 plus 2, that is this is equal to 107। तो मीन हमने कैलकुलेट किया एक्स बार, दैट इज 107। ठीक है, अब इसके बाद में हमको कैलकुलेट करना है वेरिएंस कैलकुलेट करना। अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए उसका फार्मूला पता होना चाहिए। नाउ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस summation of fi into pi upon n होल स्क्वायर, और इसको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर आ रहा है बच्चों 76 अपॉन एन बोले तो 30 है, माइनस यहाँ पे ये 2/30 होल स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर है। इसको आई कैन राइट स्टूडेंट्स 76/30 माइनस 4/30 इंटू 30 बोल सकते हैं, इंटू 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर बोले तो ये 900 आएगा। तो व्हाट विल बी दिस 30, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे हम लोग 30, या फिर देखिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 26 इंटू 30 माइनस 4 900 आएगा, इंटू 900,
इस 900 विल गेट कैंसल, इसको मल्टीप्लाई, ओके। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा 2280 माइनस 4 आएगा, 2276। एग्जाम्पल बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको मीन, वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ओके, चलिए पहला काम जो है हाइट्स इन सेंटीमीटर से ये क्लास इंटरवल्स दे रहे बच्चों, उसको हम लोग CID क्लास इंटरवल। उसके बाद में सेकंड कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, इसको हम FI बोलेंगे। उसके बाद में मिड वैल्यू जिसको बोलते हैं, मिड वैल्यू, इसको XI बोलना है। यहाँ पे निकालेंगे DI, FI इंटू DI। यहाँ पे हम लोग DI निकालने के बाद में क्या करेंगे बच्चों, DI स्क्वायर लेंगे, DI स्क्वायर FI इंटू DI, FI इंटू DI स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल्स हमारे क्या है, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110, 110 to 150, ये यहाँ तक। इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 3, 4, 7, 7, 15, 9, 6, 6 और 3। अब ये मिड वैल्यू जो है देखिए XI कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 145 अपॉन 2 करेंगे तो इट विल बी 72.5 आएगा, 72.5। अब इन दोनों में 5 का डिफरेंस है बच्चों, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 77.5, फिर तो 5 ऐड कर दीजिए, 82.5, 87.5, 92.5, 97.5, 102.5, 5 ऐड कर दीजिए, 107.5 और ये 112.5 है। अभी देखिए बच्चों हम लोगों को DI कैसे निकालना है, तो DI इज इक्वल टू XI माइनस E अपॉन H करना है, बराबर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा रहेगा एज्यूम्ड मीन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 92.5 माइनस 92 ये लिख रहा हूँ मैं बच्चों, XI मींस दिस 92.5 अपॉन H मींस ये दोनों में का डिफरेंस 5 है, इट विल कम 0 अपॉन 5, दैट इज 0। देखिए बच्चों ये 0 आएगा, ऊपर जब हम जाएंगे तो इट विल कम -1, -2 आएगा, ये -3, ये -4, और नीचे अगर जाएंगे तो इट विल कम +1, 2, 3, 4 आएगा। अभी हमको ये DI का स्क्वायर करना है, ये 16 आएगा, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और ये 69। ठीक है,
अभी हम लोगों को एफ आई इंटू डी आई करना है, तो दिस और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू डी आई, इट विल कम -12 -12 -14 -7, के बाद में 0 आएगा, 9 12 18 और 3 4 12। अब हमको इसका एडिशन करना है, तो इसमें क्या करना है, निगेटिव नंबर्स को ऐड करना है, पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। इसको ऐड करके निकालेंगे तो इसको 6 आएगा, समेशन निगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे। और इसके बाद में एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर करना है। अभी ये 16 इंटू 3 48, उसके बाद में 36 28 7 0 9 24 54 48 और इसको हम लोग ऐड करेंगे, इट विल कम, देखिए बच्चों 254 आएगा बच्चों इसको एडिशन करने के बाद। नाउ लेट अस कैलकुलेट, और हमको मीन को ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन लेना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का एडिशन किस लिए लेना है, क्योंकि एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट मीन्स इट विल बी n, so it comes 60 आता है बच्चों, इसका एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो इट कम्स 60। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं मीन, निकालते हैं मीन इज इक्वल टू मीन एक्स बार इज इक्वल टू assumed mean plus summation of xi into fi upon n into h। assumed mean हमारा कितना है बच्चों, ये 92.5 प्लस summation of xi into di चाहिए बच्चों, यहाँ पे fi into di है, fi into di, fi into di summation हमारा 6 upon 60 आएगा into 5 आएगा बच्चों, तो ये 6 10 आएगा 5 1 5, so it will be 92.5 प्लस 0.5। तो हमारा जो मीन है बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो इक्वल का 93। तो मीन x बार इज इक्वल टू 93 आ गया। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। वेरिएंस इज इक्वल टू summation of fi into di square upon n minus summation of fi into di upon n whole square into h square। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, summation of fi into di square 254, n भी 60 है बच्चों, माइनस summation of fi into di जो है 6 है, so I can write 6 square 36 upon 60 into 60 स्क्वायर है, इनका स्क्वायर हो जाएगा into h square, h means 5 square आएगा, so this is equal to 60 into 60 254 into 60 minus 36 into 25 आएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। इसके बाद में इधर 12 ले सकते हैं, तो इट विल कम बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स 152
40 minus 36 upon 143. दिस इज इक्वल टू, हम लोग देखे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इट विल कम 105.38, 105.58 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका स्क्वायर रूट लेना, 105.58, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो इट कम्स 10.27। ये कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेंगे। Let us solve one more important example बच्चों। What is our question? Find the mean and standard deviation using shortcut method. So let us understand what is shortcut method. तो पहले हम लोग जो दिया इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। So we'll call this as x है और ये f है। यहाँ पर उसके बाद में हम लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चों, di कैलकुलेट करना है। di बोले तो क्या है, x i माइनस ये, और उसके बाद में हम लोगों को बच्चों कैलकुलेट करना है, डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, उसके बाद में एफ आई इंटू डी आई और एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये दिया है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, हाँ ठीक, और इसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चों 2, 1, 12, 29, 25, 12, 10, 4, 5। अब यहाँ पर हमको ए की वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऊपर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को एज्यूम बोलना है। अगर समझो इवन नंबर आता है, समझो इवन नंबर्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, देन आप ये ले सकते हैं, ये ले सकते। अभी यहाँ पर xi माइनस ये, xi बोले तो 64 माइनस 64 इट इज 0। तो 64 माइनस 60, सॉरी 63 माइनस 64 माइनस 1, 62 माइनस 64 माइनस 2 माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 4 है। ऊपर वाले जो नंबर्स आ रहे हैं बच्चों निगेटिव में, उसी के अपोजिट नंबर्स नीचे आएंगे। तो यहाँ आई कैन राइट डायरेक्टली 1, 2, 3 और ये 4 है। अभी डी स्क्वायर करना है, तो यहाँ हम लोगों ने जो डी का स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो डी इज माइनस 4, यहाँ इसका 16 स्क्वायर आएगा, ये 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। ठीक है, अब हमको एफ आई इंटू डी आई करना है। एफ आई इंटू डी आई माइनस 8 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 29, ये दोनों का 0, 12, 20, 12 और ये 20 आएगा। ठीक है, 20, 12, लेट मी चेक हियर, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 और 16। नाउ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर करना है, ये और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दिस इज 32, ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा जो 9, 48, 29,
0, 12, 40, 36, 100 है। अभी हमारा जो फार्मूला है बच्चों देखिए, यहाँ पे हमारा फार्मूला जो है पहले तो मीन निकालें। मीन x bar is equal to assumed mean plus summation of fi into ti upon n। ठीक है, तो assumed mean हमारा 64 है प्लस, अभी देखिए बच्चों fi into di का अगर हम लोग इसका टोटल करते हैं समेशन, तो देखिए इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग 40 और ये 24 64, तो इसको भी ऐड करेंगे, इट विल कम आल्सो 64 आएगा माइनस, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ 0 है, तो 0 अपॉन ईयर मींस व्हाट, एक फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है, देखिए इसको ऐड करेंगे तो इट कम्स 100 आता है, तो यहाँ 100 आ गया, तो यहाँ पे 64 प्लस 0, तो मीन हमारा आ गया 64 आ गया। अभी मीन डेविएशन का फार्मूला देखिए दोस्तों, सॉरी हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अंडर स्क्वायर रूट समेशन ऑफ fi into di square upon n minus summation of fi into di upon n whole square। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू summation of fi into di स्क्वायर, इसको ऐड करना है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं बच्चों तो इट कम्स 286 आता है, तो यहाँ 286 अपॉन 100 माइनस ये 0 आया, fi into di 0 upon 100 will be 0, so this is equal to 2.86, और इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों हम लोग इट कम्स 1.69, so this is our standard। Calculate one more important example बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्लासेस दिए हैं, तो विल कॉल दिस एज, इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलेंगे, क्लास इंटरवल, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लेंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद में मिड वैल्यू, इसको एक्स आई कहते हैं, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सी अपॉन एच, यहाँ पे डी आई स्क्वायर एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, तो यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 hours, 1 2 3 4 5, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 5, 8, 15, 16, 6। मिड वैल्यू कैसे निकालना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये 5 आ रहा है, 0 प्लस 10 अपॉन 5, दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, 10 ऐड कीजिए, 15, 25, 35, 45 आएगा,
अगर डी आई निकालना है बच्चों तो इसमें मिड वैल्यू कौन सी लेना है, ये एज्यूम्ड मीन के लिए सेंटर पे आने वाली वैल्यू ये लेंगे, क्योंकि ऊपर दो अब ये लेना है बच्चों, किसी वो फ्रीक्वेंसी है, हम ये लेंगे 15 नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डी आई कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे 25 माइनस 25 अपॉन एच मीन्स 10, ये 0 है। देखिए बच्चों यहाँ पे दूसरा है 15 माइनस 25 अपॉन 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 आएगा, -10 अपॉन 10, तो -1, और यहाँ -2 आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा। अब डी आई स्क्वेयर 4 1 0 1 4 है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, ये डी आई, ये -10 आएगा, ये -8 आएगा, ये 0 आएगा, ये 16 आएगा, ये 12 आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर -18 और +28 है, तो उसको ऐड करेंगे तो इट विल बी +10 आएगा। इसके बाद में इसको एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर करना है, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा 28 0 16 इंटू 1 16, 6 इंटू 4 ये 24 आएगा, और इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं इट कम 68 आता है। तो लेट अस कैलकुलेट मीन here, मीन इज इक्वल टू ये प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन एन इंटू एच। अब एन बोले तो ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, तो इफ यू ऐड दिस फ्रीक्वेंसीज ये आएगा इसका 50, तो यहाँ 25 प्लस एफ आई इंटू डी आई 10 है अपॉन एन 50 एच 10 बराबर। तो दिस इज 25 प्लस 2 आएगा, तो हमारी मीन आ जाएगी बच्चों 27 आएगी, ये हो गई मीन 27। अभी वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस का फार्मूला लगाएंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सॉरी summation of fi into pi upon n whole square into h square आएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये 68 है बच्चों, 68 अपॉन 50 माइनस 10 अपॉन 50 होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एच बोले तो ये दोनों में से डिफरेंस जो आ रहा है, देखिए कोई भी दो ले लीजिए इंटरवल्स, तो ये 10 स्क्वायर आए, so this is 68 upon 50 minus 100 upon 50 into 50 into 100 आएगा बच्चों, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 8 into 50 minus 100 upon 50 into 50 बोल सकते हैं, into 100, दो जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल कम 34
100 माइनस 100 अपॉन 25 आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इट विल कम, हम लोग इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, इट विल कम 1.32. So this is variance. On this last example from this exercise, क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर the diameters of the circle of circles in millimeters दिया है, drawn in your design are given below. तो डायमीटर्स दिए हैं, उसका क्लास इंटरवल दिया है 33 to 36, 37, 40. हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ये क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे 33 to 36 तो यहाँ 37 है, फिर 40, तो इधर 40 होना चाहिए तो 41 है, तो इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बना के लेना है पहले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल्स को पहले कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बना के लेंगे। इसको क्या करना है बच्चों, लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो 33 में से 0.5 अगर निकालते हैं हम लोग, इट विल बी 32.5 टू 36.5 बोल सकते हैं। उसके बाद में ये आएगा 36.5 टू 40.5, ये 40.5 टू 44.5, इसके बाद में 44.5 टू 48.5, 4 का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 4 का, दोनों में 4 का, तो 4 ऐड करते जाना है। तो 48, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, 48.5 टू 52.5। तो ये हम लोग ऐसा कंटिन्यूअस इसका फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग लेंगे इसका फ्रीक्वेंसी जो दिया है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी जो दिया है वो लिखना है 15, 17, 21, 22 और 25। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स आई बोले तो मिड वैल्यू लेना है। मिड वैल्यू कैसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करना है। So if we add these two and divide, it will get 34.5। अब इसमें ऐड 4 करते जाए क्योंकि डिफरेंस है 38.5। ठीक है, ऐड कर दीजिए 4, 42.5, 46.5 और ये 50.5 आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को DI कैलकुलेट करना है। DI कैलकुलेट करने की मेथड मैंने आपको बता दी, कैसे DI कैलकुलेट करते हैं हम लोग, DI इज इक्वल टू XI माइनस ये अपॉन H करना है। अब यहाँ पे मिडिल सेंटर पे जो वैल्यू आ रही देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग बोलेंगे इसको ये लेंगे, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए XI माइनस ये, इसको 42.5 माइनस 42.5 अपॉन 4 करें, ये 0 आएगा ऊपर, यहाँ से 0 अपॉन 4 मीन्स ये 0 आएगा। अभी हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों -1 आएगा, यहाँ -2। आप ये फार्मूला यूज कीजिए, एक्स आई इज इक्वल टू 38.5 माइनस 42.5 अपॉन 4 करेंगे तो ये -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ -2, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अभी हमें दूसरा क्या चाहिए बच्चों कि ये डी आई आने के बाद में यहाँ डी आई स्क्वायर लेते हैं, डी आई स्क्वायर के बाद में एफ आई इंटू डी आई और एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग डी आई स्क्वायर कर देते हैं, ये डी आई है 4 1 0 1 और ये 4 है। अब एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हम लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चों, -30 30 -70 0 22 और ये 50 है। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे बच्चों तो इट विल कम 25, इसका एडिशन करेंगे। अब एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, तो जैसे एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पे आएगा 60, इसके बाद में आएगा 70 है 70, ये 21 इंटू 0, ये 22 इंटू 1, यहाँ 22, फिर इसके बाद में यहाँ पे 25 इंटू 4 100 है, फिर इसका एडिशन हमको करना है, एडिशन आएगा दिस इज 190। अब हमें पहले क्या निकालना है, मीन निकालना, तो लेट अस कैलकुलेट मीन फर्स्ट। मीन इज इक्वल टू assumed mean plus summation of fi into ti upon n into h। ठीक है, अब यहाँ पे fi का एडिशन करेंगे बच्चों हम लोग, इट विल बी 100 आएगा, देखिए 25 47, इसको सबको ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो लेट अस कैलकुलेट हियर, assumed mean हमारा ये 42.5 प्लस fi into di जो है ये 25 आ गया और 100 इंटू एच की वैल्यू जो है इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 4 है, तो 25 वन सा 4 4 रिपीट कैंसिल, सो इट इज 42.5, दैट विल बी आवर मीन आएगा, ये मीन। अब इसके बाद में सॉरी यह 1 आ रहा है बच्चों, यहाँ 1 42.5 प्लस 1 ये आएगा 43.5 आएगा। अभी हम लोग निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर, ये मीन डायमीटर हो जाएगा, ये चीज मीन डायमीटर बोल सकते। अभी हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो लेट अस कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला, वेरिएंस का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चों वेरिएंस का, तो दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अंडर स्क्वायर रूट summation of fi into di square upon n minus summation of fi into di upon n होल स्क्वायर, ये इंटू एच करना पड़ेगा क्योंकि इसका एच स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट एच आएगा, so this is equal to अंडर स्क्वायर रूट fi into di स्क्वायर हमारा 199 upon 100 minus fi into di वो 25, so it will be 25 upon 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू 4 आएगा, दिस इज इक्वल टू 199, ये 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 100 बोले, इसका स्क्वायर करने के बाद -25 इंटू 4 आएगा, राइट। तो ये 4 अपॉन 100 बोल सकते हो, इसका 4, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर इसमें 19900 minus 25 है, so I can say that 1 upon 25 into 4 से कैंसिल करेंगे तो it is 19
275 इसको करेंगे हम लोग बच्चों इट इज 138.83 इसका स्क्वायर रूट अपॉन 25 so this is equal to 5.5 so in this way we can calculate standard deviation